आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। एक राजा के मन में कभी यह आया कि अगर उसे हमेशा यह पता होता कि किसी काम को शुरू करने का सही समय कब है, अगर उसे यह पता होता कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, और सबसे बढ़कर अगर उसे हमेशा यह पता होता कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो वह किसी भी काम में असफल नहीं होगा जिसे वह हाथ में लेगा। यह सभी विचार उसके मन में आए तो उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उसे बताएगा कि हर काम का सही समय कौन सा है, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। और विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन्होंने उसके सवाल का अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, हर काम के लिए सही समय जानने के लिए सबसे पहले दिनों, महीनों और वर्षों की एक तालिका बनानी चाहिए और उसी के अनुसार सख्ती से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरीके से हर काम को सही समय पर किया जा सकता है। अन्य लोगों ने कहा कि हर काम के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव है, बल्कि खुद को बेकार के कामों में व्यस्त न रखते हुए हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है, और फिर जो सबसे जरूरी हो उसे ही करना चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने फिर कहा कि राजा कितनी भी सावधानी दे दे कि क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए हर काम का सही समय तय करना एकदम असंभव है, बल्कि उसे तो बुद्धिमान लोगों की एक सभा रखनी चाहिए जो हर काम के लिए उचित समय तय करने में उसकी मदद कर सके। लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभा में लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, बल्कि जिनके बारे में तुरंत ही निर्णय लेना पड़ता है कि उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तय करने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिए कि क्या होने वाला है, केवल जादूगर ही जानते हैं, और इसीलिए हर काम का सही समय जानने के लिए जादूगरों से परामर्श करना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब भी उतने ही अलग अलग थे। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने मंत्रियों की है, कुछ ने यह कहा कि पुजारियों की है, कुछ ने यह कहा कि डॉक्टरों की है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना था कि योद्धा सबसे आवश्यक है। तीसरे सवाल के जवाब में जो यह था कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कुछ ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है, दूसरों ने कहा कि युद्ध कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी जवाब अलग अलग होने के कारण राजा ने किसी से भी सहमति नहीं जताई और किसी को भी इनाम नहीं दिया, लेकिन अपने सवालों के सही उत्तर पाने की इच्छा रखते हुए उसने एक साधु से परामर्श करने का निर्णय लिया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। साधु जंगल में रहते थे और कभी भी बाहर नहीं जाते थे, और वे सिर्फ आम लोगों से ही मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए और साधु के कुटिया पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गए। अपनी सुरक्षा टुकड़ी को पीछे छोड़ते हुए वह अकेले ही आगे बढ़ गए। जब राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे थे। राजा को देखकर साधु ने उनका अभिवादन किया और फिर से खुदाई में लग गए। साधु कमजोर और निर्बल थे और हर बार जब वे अपने फावड़े को जमीन में धंसाकर थोड़ी मिट्टी निकालते तो भारी सांस लेते। राजा उनके पास गए और कहा, हे ज्ञानी साधु, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब चाहिए। मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि सही काम कैसे किया जाए, मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है, और इसलिए किन्हें बाकी लोगों से अधिक ध्यान देना चाहिए, और कौन सा काम
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे मेरे ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपने हाथ पर फूंका और खुदाई करने लगे। आप थके हुए हैं, राजा ने कहा। मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर देता हूं। धन्यवाद, साधु ने कहा, और राजा को फावड़ा दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। जब राजा ने दो क्यारियां खोद ली तो उन्होंने रुककर अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर अपने हाथ को फावड़े की ओर बढ़ा दिया और कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लें और मुझे कुछ देर काम करने दें। लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और खुद ही खुदाई करते रहे। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और अंततः राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ा और कहा, मैं आपके पास अपने सवालों का जवाब पाने आया था। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए और मैं अपने महल लौट जाऊंगा। वहां कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। देखते हैं वह कौन है। राजा ने मुड़कर देखा। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ पेट पर रखे हुए थे और उनके नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह धीरे से कराहते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। राजा और साधु ने उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने अपनी पूरी कोशिश से उसे धोया और अपने रुमाल और साधु के पास मौजूद तौलिए से उसे बांध दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था और राजा बार बार खून से सने पट्टी को हटाकर घाव को धोता और फिर से पट्टी बांधता। अंततः जब खून बहना बंद हो गया तो वह व्यक्ति होश में आया और उसने पानी मांगा। राजा ताजा पानी लाया और उसे दे दिया। इसी बीच सूरज डूब चुका था और ठंडक हो गई थी। इसलिए राजा ने साधु की मदद से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। बिस्तर पर लेटते हुए व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। लेकिन राजा अपनी यात्रा और किए गए काम से इतना थक गए थे कि वह झोपड़ी के चौखट पर ही बैठ गए और गहरी नींद में सो गए। यह नींद इतनी गहरी थी कि राजा इससे पहले अभी तक इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोए थे। सुबह जब वह जागे तो उन्हें समझने में काफी देर लगी कि वह कहाँ हैं और बिस्तर पर पड़ा वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो उन्हें चमकती आंखों से घूर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, उस व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा। जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं और उसे देख रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका दुश्मन हूं, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि आप अकेले साधु से मिलने गए हैं और तब मैंने यह तय किया था कि लौटते समय आपको मार डालूंगा। लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, इसलिए अपनी घात से निकलकर आपको खोजने निकला और आपके अंगरक्षकों से टकरा गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर निकला, लेकिन खून बह जाने के कारण मैं मर जाता। अगर आप मेरे घावों पर पट्टी ना बांधते
तो मैं कब का मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीवित रहा और अगर आप चाहें तो आपका सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा और मेरे बेटे भी ऐसा ही करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बना ली और उसे मित्र के रूप में पा लिया। उन्होंने न केवल उसे माफ किया बल्कि यह भी कहा कि वे अपने सेवकों और चिकित्सालय को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेंगे और उसकी संपत्ति भी वापस लौटाने का वादा किया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बाहर बरामदे में गए और साधु को ढूंढने लगे। राजा एक बार फिर अपने साधु से सवालों का जवाब मांगना चाहते थे। साधु बाहर घुटने के बल बैठे हुए थे। उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो कल खोदी गई थी। राजा उनके पास गए और बोले, हे ज्ञानी व्यक्ति, अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके सवालों का जवाब तो पहले ही दे दिया गया था, साधु ने उत्तर दिया। राजा अभी भी साधु के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे। आपका क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या आप समझे नहीं? साधु ने जवाब दिया। अगर आपने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती और मेरे लिए क्यारियां न खोदी होती बल्कि चले गए होते तो वह व्यक्ति आप पर हमला कर देता और आप इस बात पर पछतावा करते कि आपने मेरे साथ समय नहीं बिताया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब आप मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए सबसे अच्छा काम करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया तब वह समय सबसे महत्वपूर्ण था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसके घावों को न बांधा होता तब वह आपके साथ शांति बनाए बिना ही मर जाता। इसलिए वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसके लिए जो आपने किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखिए, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय है आज, अभी। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही समय वह समय है जो हमारे पास है और केवल यही समय है जिसमें कुछ करने की हमारे पास शक्ति है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जो आपके साथ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसे फिर कभी किसी और के साथ व्यवहार करने का मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।